अमरम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक तारी स्टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज भाई आप कवर करेंगे PYQ 2018 तक जुलाई 2025 तक के लेटेस्ट आज तक के सारे जितने भी सारे लेवल 2 TGT के जितने भी पेपर हैं उनमें इंग्लिश का जो पार्ट 15 नंबर का वो आउट है, उसमें आप कवर करेंगे। तो भाई जो भी बालक नया है चैनल पर 6वीं से 12वीं तक की NCERT मैंने कवर करा दी है। जो भी TGT PGT इंग्लिश वाले हैं वो भाई देख लियो, प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने सारी। यो भाई शेड्यूल बनाया था 31 दिन का, इसमें मैंने NCERT कवर करा दी। आज कल भाई मैंने लेवल 1 के PYQ कराए थे इंग्लिश के। आज 24 तारीख है तो लेवल 2 के कराने लग रहा हूँ भाई मैं। तो भाई अगर देख लियो इसमें क्या है। तो भाई इसमें पार्ट B के लेवल 2 के और लेवल 3 के TGT PGT इंग्लिश वाला के पार्ट B भी कवर करेंगे। और भाई रिवीजन है सारा पिछले 6 दिन, जो भी डाउट होगा 17-18 पेपर है। ये देखो भाई ये पेपर है 2018 का। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अपन इसमें भाई प्रीपोजिशन भरनी है कि है इसमें वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव डैश 10 कंट्री, कि भाई आप ड्राइव करते करते जाना लग रहा है कि कंट्री में। तो भाई इसमें देखो ड्राइव की गला भाई इन आएगा, ड्राइव इन द कंट्री। तो इन प्रीपोजिशन भाई अपन इसमें लानी है। ही वोर ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क। इसमें मैंने बताया है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है जिसके नीचे अंडरलाइन है वो क्या है। तो भाई वो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो भाई ही वोर ए टर्बन आठ तक भाई बात पूरी हो सके थी, इसकी कहीं जरूरत नहीं है। पर जो मेड ऑफ सिल्क की है, जो ये टर्बन है इसने भाई क्या करे है, मॉडिफाई करे। जो पूरा फ्रेज है यो इसने इस नाउन ने क्या करने लग रहा है, मॉडिफाई करने लग रहा है। तो भाई ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया भाई। एडजेक्टिव क्यों अगर जो भी नाउन ने प्रोनाउन ने मॉडिफाई करे या उसके बारे में कुछ भी डिफाइन करे तो वो भाई एडजेक्टिव होया करे। तो यो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है। ये देखो, देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट द डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। तो इसमें क्या बताना है, द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मीन्स कि जो यो है लुकिंग इनटू यो क्या है भाई। लुकिंग इनटू क्या लग रहा है, लुक एक प्रीपोजिशन है, लुक की गला लुक इनटू, लुक आफ्टर, तो कई चीज़ें हो भाई ये। तो भाई लुक इनटू कोई भी हो भाई किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर होगा टू टेक केयर करना भाई किसी की भी। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन बनानी है। वी स्टेड हम रहे भाई डैश मुंबई फॉर 5 डेज, कि भाई हम मुंबई में रहे कितने दिन खातर, 5 डेज खातर। तो इसमें क्या है भाई, हम कितने भी भाई रहा है ना, तो अगर वो जो तो मुंबई बड़ी जगह है भाई, तो अब क्या होगा भाई इसमें स्टे इन एट होता तो भाई कोई होटल आटल होता, कोई भाई एयरपोर्ट होता तो उड़ा एट ला देते स्टे की गला। अगर मुंबई है भाई तो इन लगेगा। हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप, कि जो बच्चा था वो उठ गया। क्या करे बच्चा, हियरिंग द नॉइस। तो इसमें भाई ने कुछ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना ये थोड़ा इटैलिक में लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या है, पापा ने हीयरिंग का बताना है, हीयरिंग क्या है। तो भाई ये हीयरिंग है, देखो दो चीज़ होया करें, एक होया पार्टिसिपल, एक होया करे जेरेंड। तो भाई जो जेरेंड होया करे वो यूज होया करे भाई नाउन की तरह, ठीक है। और जो पार्टिसिपल होया करे वो यूज होया करे भाई जो करता पा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब की तरह मान लो तुम, वर्ब तो नहीं कह सकता मैं, वो होया करे एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। तो भाई इसमें हीयरिंग है, हीयरिंग द नॉइस, भाई जो नॉइस है उसने सुने पाछा है। तो भाई यो है पार्टिसिपल, क्योंकि नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, तो प्रोनाउन भी नहीं है, तो पार्टिसिपल बच गया। तो पार्टिसिपल है यो, क्योंकि इसमें भाई इसका मतलब क्या है, सुने पाछा है, नॉइस जो बच्चा था वो कब हो गया, उठ गया। अगला क्या हुआ, दे अराइव्ड सून आफ्टर। जो भाई तो इसमें क्या बताया है, द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो जो आफ्टर है इसके बारे में बतानी है कि आफ्टर के कर रहा है भाई। देखो ये आफ्टर है ना भाई, इस सून ने मॉडिफाई करने लग रहा है, दिखती बात है। सून ने मॉडिफाई करा है, सून भाई सून ने मॉडिफाई करा है, तो भाई यो करा है एडवर्ब बन गया, सीधी बात है, इसने मॉडिफाई करा है।
फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, इसमें भाई भरना है कंजक्शन। ग्रीवेंसीज कैन नॉट बी रिड्रेस्ड, दे आर नोन, कि भाई जो भी बीमारी हैं, कोई भी ग्रीवेंसीज हैं, कोई भी दिक्कत है जिसने वे रिड्रेस नहीं करी जा सकती, मतलब भाई वे उनका सोल्यूशन नहीं हो सकता अनलेस है भाई, इसमें सीधी बात है। अनलेस का मतलब क्या है, अगर हमने बेराई नहीं पटेंगी तो हम उनका समाधान नहीं कर सकते, तो इनका कोई मीनिंग नहीं बनेगा इसका। रिड्रेस्ड एंड दे आर नोन बट दे आर नोन बिफोर दे आर नोन, अनलेस है कि अगर वे बेरा नहीं पटेंगी तो रिड्रेस नहीं करी जा सकती ग्रीवेंस। अगला देखो कि वे 53वां, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक, इसमें भाई मॉडल आपका के है। देखो, वेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था, आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, कि मैं किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ सकूँ था। तो भाई इसमें क्या है, उसकी जान बता रखी, भाई जानदार लड़का था वो, ईब नहीं चढ़ सकता, पर जब वो जवानी में था ना तो चढ़ सका था। तो भाई अगर ईब की एबिलिटी दिखानी हो ना तो आप कैन यूज करा करा, अगर पास्ट की कोई एबिलिटी दिखानी हो तो भाई आप कुड यूज करा करा। मस्ट तो भाई कंपल्सन हो है, अगर बता चढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे, किसी को है तो तना उड़ मस्ट यूज करेंगे भाई, उड़ उसके ऊपर कतीनू है तना चढ़ना पड़ेगा, तेरे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन है तेरे, तो मस्ट मैं भाई आप पॉसिबिलिटी खातर यूज करा जो 50-50% पॉसिबिलिटी हो। ये देखो क्या है, द अर्थ राउंड द सन, भाई मूव की बननी है, अर्थ भाई सिंगुलर है तो मूव्स आ जाएगी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, इसमें क्या कर रखा है भाई, इन भाई नरेशन है जो इसका नरेशन का बताना है। आई टुक इट होम विद मी सी सैड, कि भाई देखो पापा क्या करा करा, आप भाई जो इनडायरेक्ट स्पीच हो ना उसमें कोई कोमा कामा ये कुछ नहीं लगे, तो सी सैड, इसमें भाई दैट भी आ सकता था, सी सैड दैट, तो इसमें क्या है, सी सैड, टुक है भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेक टुक टेकन, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो भाई चेंज होगी पास्ट परफेक्ट में, तो भाई हैड आओगा टुक की जगह पे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी, हैड टेकन बन जाएगी। तो हैड टेकन टोलो भाई की था, देखो हैड टेकन इसमें है, इसमें वुड तो हो ही नहीं सकता भाई, विल होता आड़ तो विल का वुड बन जाता भाई, विल का आड़े कुछ नहीं है, बकवास है, तो ये हो नहीं सकता। तो भाई क्या हो गया, सी सैड, सी हैड टेकन इट होम विद मी बन गया भाई, इस सी के अकॉर्डिंग हर में चेंज हो गया, तो इसका उत्तर हो गया यू। और बाकी भाई जो थारे एक्टिव पैसिव नरेशन जितनी भी है, मैं एक वीडियो बना दूंगा थारे पेपर से पहला पूरी कंप्लीट ग्रामर की छोटा छोटा करके, उसमें तो हम समझ लियो दाऊँ डाला कि था ये कुछ समझाने लगा, तो भाई हर एक क्वेश्चन गला एक टॉपिक पूरा अटैच है, तो पूरा पढ़ाने लगे तो बनाया टाइम लग जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, कि इसकी भाई जो पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव था, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, कि भाई वो उठा के ले जाने लग रहे हैं, किसने, एक इंजर्ड प्लेयर है उसने गिरता है ऑफ द फील्ड में था। तो इसमें क्या होगा भाई, देखो इसमें सब्जेक्ट आप क्या करा एक्टिव पैसिव में, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट बना दिया करा, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बना दिया करा। इसमें क्या है भाई, दे तो भाई काम करने वाला कौन है, दे हैं भाई, तो दे ऑब्जेक्ट बनेगा, और किसने उठा के ले जाने लग रहे हैं, द इंजर्ड प्लेयर, तो इंजर्ड प्लेयर ना पाग ले आएंगे उसने पास ले जाएंगे भाई, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो वर कैरिंग है, तो वर कैरिंग क्या बन जाएगा, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरीड, या आप देख सकें इससे जो आप बनाओगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे, तो वर कैरिंग बन जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग तो वर बन जाएगा वाज में, और कैरिंग बन जाएगा बीइंग कैरीड, तो आप द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरीड ऑफ द फील्ड, तो इसका सीधा ये बनेगा, और कुछ इसमें है ही नहीं, वाज बीइंग कैरीड है ही नहीं, देख रहे इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो फिर ये सारे काटा ये बन गया। ये देखो कि ही इज डैश हिज ग्लासेस, भाई इसमें अपन लुक की फॉर्म बननी है, लुक की प्रीपोजिशन बननी की है। देखो भाई क्या लग रहा है, लुकिंग फॉर हो भाई समथिंग, किसी भी चीज़ खातर आप ढूंढ रहे हो तो लुकिंग फॉर हो है भाई, लुक आफ्टर हो है आप किसी की देखभाल कर रहे हो वो, और भाई लुकिंग इनटू हो है किसी भी मैटर में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आप भाई कोई ढूंढा है कोई भी चीज़, तो इसमें आ जाएगा लुकिंग फॉर, इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, ठीक है।
चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। तो भाई मैप और जो चार्ट बनाया गया है वो है भाई कार्टोग्राफर। जो कार्टोग्राफर हो गया भाई, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बना हुआ है, कोरियोग्राफर तो भाई डांस डूंस के मूव सिखा हुआ है वो है भाई, और ये भाई म्यूजिक से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हर्ड द भाई लेटेस्ट न्यूज़, कोई यार नहीं भाई लेटेस्ट न्यूज़ मिली कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो लेटेस्ट, लेट होगा भाई, लेटर बाद का, लेटर बाद में, लेटर हो भाई बाद में आने वाला, एक फॉर्मर हो एक लेटर हो है, फॉर्मर जो पहले आला, लेटर बाद आला, लेटर किसी के बाद आना, क्या आई विल कॉल यू लेटर, यू लेटर वो लेटर है। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो भाई डिस, देख यो कटा हो गया, ई नहीं आता भाई, डिस यो नहीं होता भाई, तो इसमें बच गया यो टी और यो, डिस आई एन टी ई, डिस आई एन टी ई, इसमें आई एन टी ई जी आर ए टी आई है, इसमें भी नहीं होगा भाई, ई आ गया इसमें, इसमें आर ई आ गया, तो इसमें एक बच गया डिस इंटीग्रेशन, डी आई एस आई एन टी ई, भाई यो भी ध्यान रखियो, ई आएगा अड आई नहीं आओगा, कण खरीजेंगे आड़ गलती आप आओगी अड आई दे देंगे। अगला देखो भाई की है, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। इस पर गैलेंट का हो भाई ब्रेव आदमी, और इसका बताना है सिनोनियम, तो गैलेंट का जो ब्रेव हो है भाई, वैलियंट का भी ब्रेव हो है, तो इसका ये हो जाएगा भाई। इसमें मॉडल चूज करना है, सम पीपल स्की बेटर देन अदर्स, के जो कुछ लोग हैं वे बेटर स्कीइंग कर सकें दूसरे रहते हैं, तो भाई इसमें एबिलिटी दिखा रखी है, तो कहना क्या प्रेजेंट की एबिलिटी है, मस्ट होंदा, ऑब्लिगेशन होंदा, कुड होंदा, तो भाई वो होंदा भाई देयर कुड बी बॉम्ब पॉसिबिलिटी 0 तो 100, और भाई कुड आप कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट खातर यूज करा, सूड होंदा भाई कोई अपन काम करना चाहिए, अपन भाई बढ़ा के चरण स्पर्श करना चाहिए, बात बननी चाहिए, तो सूड आ जाएगा उनके समय। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें भाई प्रीपोजिशन भरनी है, आई पेड द बिल इन कैश, भाई कोई भी है इन कैश है, एट कैश नहीं होंदा, फॉर कैश नहीं होंदा, विद कैश नहीं होंदा, तो हमने भाई जो पैसे थे इन कैश पे करे हैं, इन कैश, याद रखियो ये चीज़। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, भाई जो थोड़ी उसकी हरकत थोड़ी ही वुमनिश हो तो उसने क्या बोला लग रहा भाई एफिमिनेट। इसमें क्या करना भाई, चूज करेक्ट एंटोनियम। भाई तो हमने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सिनोनियम पूछ रखा है कि एंटोनियम पूछ रखा है, पर्सन 2 बार पढ़ना है सॉल्यूशन उत्तर देखने तो पहला, तो इसमें एंटोनियम पूछ रखा है, तो भाई बैंकरप्ट क्या हो रहा है, जो भाई पैसे खा रहा हो, तो भाई पैसे खा रहा हो कौन, रुपये नहीं उल्टे पे कर सके, तो इसका तो सिनोनियम हो गया। इनसॉल्वेंट भी सेम चीज़ जाकर जो भाई रुपये दे लेना हो जिसका, रूइंड भी भाई बैंकरप्ट हो, तो इसका बच गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भाई जो ठीक ठाक हुआ, पैसा पैसा में उसकी कंडीशन ठीक हुआ है। इसमें क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, दोनों का भाई अक, उसके अलावा डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, कि भाई मैं उसके अलावा गार्डन की देखभाल करूँ, तो भाई 2 वर्ड हैं, एक बिसाइड एक बिसाइड्स। अब ये बहुत बार पूछे था तो भाई मैं बताऊँ था खातर क्यों करके, देखो भाई बिसाइड ने का मतलब वो है, और बिसाइड का मतलब क्यों है। बिसाइड का मतलब हो भाई साथ वाला, अगर भाई मैं आड़ा बैठा हूँ और जो मेरे साथ में बैठा है ना, यो तो बैठा भाई साथ में, तो यो बंदा जो है यो ए है, यो बी है, तो ए ने कहोगा कि मैं बी के साथ में बैठा हूँ, तो मैं बी साइड बैठा हूँ ए के, ए वाला बोलेगा मैं बी के साथ में बैठा हूँ, तो बी साइड ना क्यों याद रखोगे भाई, साइड याद रख लो तुम, साइड साइड है ना इसमें, कि भाई साइड में बैठे हैं, इसमें भी साइड है पर इसमें एक एक्स्ट्रा है, एस एक्स्ट्रा है ना, तो जिसमें एक्स्ट्रा हो ना तो भाई उसका क्या रहा है, को छोड़कर, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, क्या इसके अलावा, तुम साइड ने याद रख लो कि साइड का आड़ा हुआ साइड में बैठना, बिसाइड्स हो रहा है को छोड़कर, तो इसमें आप क्या होंगे भाई, साइड में तो बैठने वाली बात चल नहीं रही, इसमें क्या बात चल रही है कि भाई मैं गार्डनिंग भी करूँ हूँ इसके अलावा, तो अब आड़ा लग देंगे भाई बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, कि मैं भाई गार्डनिंग तो करूँ साथ में मैं कुकिंग भी करूँ, याद रख लोगे, साइड याद रखना था हमने,
एस वाला गला तो एस एक्स्ट्रा है तो भी एक्स्ट्रा काम करे कुछ ना कुछ नु याद रख लियो। तो बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई ऑल्सो आफ्टर द आई लुक आफ्टर द लुक आफ्टर क्या लग रहा भाई देखभाल करना। ये देखो 52वां, इसमें भाई नरेशन एक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। द टीचर सैड टू हरी कि टीचर ने हरी थी कही वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे कि भाई तने तेरा काम क्यों नहीं करा। तो इसमें क्या देखना भाई अपन को हटा देने हैं और द टीचर सैड टू हरी तो भाई टीचर आस्क्ड बन जाएगा सीधा। तो सैड वाले काटो टीचर आस्क्ड बनेगा भाई वाई वाले जितने भी इंटरोगेटिव वाले वगैरह हैं उनमें भाई आप आस्क्ड में चेंज कर दिया करा। तो इसमें सैड टू है सैड टू काटो। तो ऑप्शन है इन दोनों में, तो तीन में देखो क्या चेंज है भाई हरी वाई हैड ही, इसमें ही हैड है। तो देखो भाई क्या लग रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में आप जो WH वाला वर्ड है प्लस नॉर्मल जो ये अपना वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आओगी। इसमें नू मत कर दियो तो ग्रीस ने कर दिया। जो ही है वो ऐड द पहला आया होगा, नू मत करियो कि वाई हैड ही, तो ये गलत हो जाएगा। वाई ही हैड नॉर्मल बनाना है, ऐड पहला नहीं लेना क्योंकि अगर नू सोचो कि हम अगर तो इंटेरोगेटिव है तो वाई की गला जो हैड है वो पहला होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहला आनी चाहिए इंटेरोगेटिव है तो। पर नहीं भाई जो अपन इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे उसमें जो सब्जेक्ट है वो पहला होगा और ये बाद में होगा हेल्पिंग वर्ब। ये देखो भाई 53वां पैसिव का बनाना भाई इसका किसका वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे कि भाई हमने जो जू ऑफ जयपुर है वो विजिट करा लास्ट संडे ने। तो भाई सब्जेक्ट क्या है वी और भाई विजिट करा के द जू ऑफ जयपुर। ठीक है तो इसमें देखो भाई विजिटेड है, विजिटेड है मतलब पास्ट है। तो इसमें क्या लग रहा है भाई इसका बन जाएगा भाई वाज विजिटेड। अगर भाई वी आर विजिटिंग होता तो उसका बन जाता भाई बन जाता इसकी जगह पे इज बीइंग बन जाता। भाई पूरा तो हमने वीडियो बनाऊंगा जब समझाऊंगा क्या लग रहा है। पर इसका भाई विजिटेड है तो विजिटेड का अपन देखा यो वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट का सिंपल है। तो पास्ट सिंपल ना आप बदलेंगे भाई वाज विजिटेड ढूंढ लो सीधा भाई। तुम ध्यान क्या दिया करो इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो सीधा बेरा पिट जा पड़ते हैं। तो भाई वर है वर तो कुछ नहीं होता उधर लास्ट वाज विजिटेड, इसमें वाज विजिटेड है इसमें वर विजिटेड तो हो ही नहीं सकता भाई क्योंकि वी तो अपन बाद में लेके जाना है ना। और भाई जो द जू ऑफ जयपुर है वो अपन आगे लेके जाना है। तो जो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वाज बनेगा। द जू ऑफ जयपुर सिंगुलर है ना तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा सिंगुलर बनेगा। तो वर तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी वर यूज कर लिया इनने इसमें भी कर लिया। इसमें भाई इन पहली बात तो द हटा दिया द जू ऑफ जयपुर वाज बींग थोड़ी आ जाता। आड़ अगर होता भाई वी वर विजिटिंग होता तो यो वाज बींग आ जाता ठीक। पर यो भी काटा हो गया यो भी गलत हो गया तो यो बच गया भाई। इनको कहते हम भाई ऑन लास्ट संडे क्यों ला दिया है तो भाई आप ऑन लास्ट संडे ना बाद में भी लग सका कोई दिक्कत नहीं होती। द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाई अस ऑन लास्ट संडे चाहे आगे लिख लो चाहे पाछा लिख लो यो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई आप देखा तो अर्थ देखो द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाई अस ऑन द लास्ट संडे आगे ला लो पाछा ला लो कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम तक। ये देखो भाई क्या है इसमें 54 में कुकिंग इज हिज हॉबी। भाई अंडरलाइन वर्ड के है नू बता रखे पूछ रखा है। इसमें भाई कुकिंग कर ना रही वह कुकिंग किसी चीज़ के बारे में बताने लग रही है ना। तो कुकिंग भाई इसमें नाउन की तरह यूज है। देखो भाई मैं कहूँ भाई राम इज हिज हॉबी, राम छोड़ो भाई कुछ भी कहूँ मैं डांसिंग इज हिज हॉबी। तो ये एक सिंगल वर्ड के यूज में नाउन के यूज में हो रहा है के तरीके से। तो भाई क्या बन जाएगा जेरेंट बन जाएगा। ठीक है अगर ये दूसरे ऊपर था जो करता उस तरह होता तो पार्टिसिपल होता भाई। वर्ब तो है नहीं और इन्फिनेटिव होता तो टू इन्फिनेटिव अगर वो होता चक्कर इसका वो भी नहीं है। इसमें देखो भाई 55 में क्या है करेक्ट डिटरमिनर चूज करना भाई। इसमें ये बात आ गई लिटल ए लिटल द लिटल। भाई ये क्यों है तो मैं थमनाट बताऊँ क्यों है। देखो भाई
इसकी गला है फ्यू मान लियो, लिटल लिटल द लिटल। लिटल हो भाई ना के बराबर, ना के बराबर मतलब है ही नहीं, कति जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ए लिटल हो भाई थोड़ा बहुत, और भाई द लिटल हो है, इसका तो कितना हो गया, ए लिटल का मतलब क्या हो गया कि समथिंग, मतलब क्या है, कुछ है। मान लो कि भाई अगर ये गिलास है ना, अगर ये गिलास है तो भाई इसमें इतना पानी है कि बस कति ना के बराबर है। इसमें क्या है, इसमें टब है, इसमें तो पानी कति ना है, एक का बूंद है ना, मान लो कति एक सिंगल बूंद है, तो ये तो गणती है नहीं इसकी, तो इतनी है। ए लिटल के है थोड़ा बहुत, बिल्कुल तली तलीम पड़ा, कत्ती तलीम तलीम पड़ा है भाई, आता था अल्लाह हो जाए इतना। द लिटल के है, द लिटल है जितना भी है सारा, मतलब हमने नहीं बेरा कितना है। अगर भाई वो जो गिलास है और बार गिलास अलग बनने लग रहा है, टब बन गया या सॉफ्टी बनेगी, तो भाई हमने नहीं बेरा वो पूरा भरया है, अगर भाई बिल्कुल कम है, वो क्या हुआ, जितना भी है ना उतना, समझ गए। अगर कोई ना कोई भाई लिटल पानी लेगा तो हमने लेकर जानी एक बूंद, अगर कोई कहो तो हमने ए लिटल लेगा तली तली में लेकर जानी है। अगर कोई कहो तो हमने एक भाई द लिटल पानी लेगा, मतलब जितना गिलास में धरा हो उतना ही ठा लो, बेशक ओ जी उसमें कति भरा हो कति खाली हो, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें देखो भाई क्या पूछ रखा है, नॉलेज इज डेंजरस ए थिंग, डेंजरस थिंग है भाई। क्या है कि थोड़ा ज्ञान जो कह रहा है, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होगा, तो भाई ना के बराबर तो ज्ञान नहीं मानते उसने, तो लिटल तो हो नहीं सकता, क्योंकि लिटल तो कति ना है, वो तो कति है। और भाई ए लिटल आवा इसमें, क्योंकि थोड़ा ज्ञान है भाई, इसने घना नहीं है। द लिटल होता तो दो द लिटल वाली तो जो सेंस अलग बनेगी, को आगा होगा तो मैं बताऊँगा तुमने द लिटल वाला के ऊपर बनेगा, पर इसमें होगा ए लिटल, क्योंकि भाई थोड़ा है इसमें, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होगा, यह बात कर रखी इसने। इसमें क्या है भाई, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी है। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली 2 days है भाई, मैंने था ही पहले वीडियो में बताया था सीन्स और फोर का कंसेप्ट, जिसने नहीं देखा एक बार हट के बताऊँ मैं। सीन्स और फोर, सीन्स जो अगर भाई पॉइंट ऑफ टाइम खातर, और यो अगर भाई पीरियड ऑफ टाइम खातर, ये भी तुमको हो गया भाई क्यों ये पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम क्यों है। तो भाई अगर एक थम पॉइंट लास्ट को कोई ग्राफ है उसके ऊपर एक सिंगल पॉइंट लास्ट को, तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर थम ना भाई ग्राफ के ऊपर 0 अड़ 1 अड़ 2 अड़ 3 नू बनाना पड़े, तो वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। जो करता भाई 1947 है, उनको होगा भाई कद आज़ादी मिली, सिंगल पॉइंट पर थम नू कर सको कि भाई 1947 में मिली। मैं कहूँगा भाई संडे, बारिश होने लग रही संडे तक, तो ये भाई संडे, तो भाई तुम एक चीज़ में निशान ला सको संडे तो ही है। अगर मैं कहूँगा भाई 2 दिन तो होने लग रही बारिश, तो तुमने क्या करना पड़ेगा, अगर बारिश हुई है भाई आड़े तक लेकर आड़े तक, ये 2 दिन माने जाएंगे, 0 भी काउंट होगी ना, तो जिसमें 2 पॉइंट आप निशान लग गए आड़े तक आड़े इसके बीच का। मैं कहूँ भाई 3 साल तक, तो 3 साल ना और आगे बढ़ा दो आड़े तक। मैं कहूँ 5 साल तक, तो जो फूटे पर ना प्या करें तो 0 तक काउंट कराया करें ना, तो वो सीन है। तो जड़ा भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो उड़ लगेगा 4, जित भी पॉइंट ऑफ टाइम हो उड़ लगेगा सीन्स, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लगेगा भाई, फॉर 2 days है, 2 दिन है, मतलब ये 0 थी, 1 हो गया 2 हो गया, तो 2 दिन हो गए, तो 2 दिन खाता होगा भाई 4। ये देखो इसमें 57 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी। मैंने 30 पहले वीडियो में ये बताई थी भाई कि अगर एक आर्टिकल है तो बंदा है 1, अगर 2 आर्टिकल हैं तो बंदे हैं 2, तो भाई 2 बंदे हैं तो वर लगेगा। आड़ा भाई दा नहीं होंदा, यो नहीं होंदा, सीधा वैसे इतना होंदा द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी। इसका मतलब क्या होता, बंदा एक है, उसकी 2 पोस्ट है, हेड मास्टर भी है सेक्रेटरी भी है। पर इसमें क्या है, द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी, मतलब यू हेड मास्टर है यू सेक्रेटरी, अलग अलग बंदे हैं ये, तो इन खातर वर लगेगा, क्योंकि भाई जो वो है सिंगुलर खातर वाद लगेगा, प्लूरल खातर वर लगेगा। ये देखो भाई थम इसमें 58 में
डिड यू नोट अबाउट द वर्ल्ड एटलस। भाई डिड आ गया, डिड का बहुत तगड़ा रोला है। डिड हर एक बार पूछे हैं, जित भी डिड आ गया ना भाई, डिड की गला वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। इस बात ने था कभी घोट के पी जाओ, इन्हें कति दिमाग में बिठा लो। डिड दिख गया तो उड़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। एरर में भी पूछा बहुत बार, तो इसमें नो बन गया भाई, क्योंकि नो भाई वर्ब की पहली फॉर्म। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड, आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। हमारे पेरेंट्स ने भाई आप गुड सिटीजन बनाने खातर भाई पाले पोसे। हाँ, तो भाई रेज्ड क्यों लग रहा है इसमें भाई, ब्रोट अप। ब्रोट भाई नहीं होता भाई, ब्रोट आउट नहीं होता, ब्रोट डाउन नहीं होता, ब्रोट अप हो भाई पालना पोसना। तो इसका हो गया यो ठीक। इसमें देखो भाई स्पेलिंग बतानी है जो करेक्ट है। इसमें भाई रट्टा मारना है, कुछ नहीं है। कमिटेड की स्पेलिंग यह हो भाई, COMMITTED, कमिटेड। चलो भाई अगला देखो। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। इसमें देखो भाई सीधा जवाब की है, जड़ा भी वर्थ दिख गया उसकी गला भाई ING वाला फॉर्म आओगी। अब भाई सीन की जगह सींग होता तो ठीक होता। तो भाई इस पार्ट में एरर है, तो मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। ये पढ़ा ठीक है। वर्द की गला कोई भी नाउन आ जाता भाई तो ठीक होता, पर यो वर्ब आ गई तो ING वाली वर्ब आओगी। 47 में देखो कि वे अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है। वेन डैश वी एक्सपेक्ट यू के बाद हम तना कद एक्सपेक्ट करा, पॉसिबिलिटी पूछा है। देखो भाई अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होंगे आड तो इसका उत्तर होता विल। पर इन अगर पूछ ली पॉसिबिलिटी कि पॉसिबिलिटी ये तो भाई पक्का होगा कदा, उसने मतलब पक्का ही आना है। तो अगर उन्होंने पूछा कि भाई हम कद एक्सपेक्ट करा था ना, कदा होगा तू, इसमें क्या लिख दिया, पॉसिबिलिटी लिख दिया। तो पॉसिबिलिटी लिखते है इसका बन गया मे अगर भाई पॉसिबिलिटी। अगर आप पूछा भाई मे आई कम इन, अरे भाई इसमें क्या है परमिशन भी मांगे रहा मे में, तो मे में जो पॉसिबिलिटी होगा कम है, अगले की आने की पॉसिबिलिटी कम है, तो यो भाई इसमें मे बन जाएगा। विल बनता ये तो हो ही नहीं सकते। डेयर तो भाई क्या हिम्मत होगी तेरी, तो कुकर राजा गार्ड वाली सेंस हो जाएगी, ये तो गलत है। हैव टू भी गलत है। विल आंता अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता तो ये आ गया मे। ये देखो भाई 48वां, इसमें भाई फ्रेजल वर्ब बतानी है इसकी रिस्पेक्ट की। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। कि भाई गणखरे पेशेंट जो डॉक्टर जॉन है उसकी काइंडनेस खातर उसकी रिस्पेक्ट करें भाई। तो भाई रिस्पेक्ट खातर आएगा भाई लुक अप टू। अगर भाई उसने रिस्पेक्ट की नज़र देखा है तो लुक अप टू करें भाई उस टाइम, समझ गए। मेक ओवर तो भाई वेशभूष बदलना, पे बैकर पे उल्टे देना। जेस्ट फॉर तो भाई इंथुसियाज्म टाइप हो भाई, कोई मतलब हौसला उनका इंथुसियाज्म के वगैरह यार खुश होना, कोई भी सेलिब्रेशन टाइप। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द बेबी मंकी कैन रन एवरी विच वे। भाई कि नई बात का है, बेबी मंकी है जो, तो क्या हुआ भाई इन डिफरेंट डायरेक्शंस, घनी डायरेक्शन में बात सके। आज मैं भाई धीरे धीरे चल रहा हूँ। पहली वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ गलती रह गई थी कितना वो भाई थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में रह गई थी। एक आधी गलती हो जाएगा भाई, भगवान नहीं कोई भी। और भाई हमने कोई भी आज तक की कोई भी लिस्ट है, जितनी भी टीचिंग की लिस्ट है, तो भाई थारी 70% के अराउंड लग जाए थारा भाई, 60% पर थारा एचटेट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो 70% पर गणखरी लिस्ट लग जाए तो हमने कोई भी 100/100 नहीं लेने हैं, परफेक्ट नहीं बनना, तुमने पेपर पढ़ना है, समझ गए। तो एक आधी गलती हो जाएगा भाई, मानस है भगवान नहीं। यहाँ तो भाई कोई भी गलती दिखा इस वीडियो में भी तो भाई कमेंट कर दिया करो उसमें नीचे। भाई गलती नहीं बताओगे तो मैंने क्योंकि मेरा पट्टा की भाई गलती है, मेरे में भी तो कमी हो उसका भाई, सब में कमी हो उसका, तो मैं भी भाई इंप्रूव करूँगा अपने आप ने। अगर कोई कमी है तो भाई कमेंट कराया करो। कोई भी थंबनेल इसमें लगा थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है मन में, या कोई भी इसमें प्लान में कुछ भी थंबनेल अगर लगा तो भाई कमेंट कर दिया करो। मैं सबके कमेंट पढ़ूँ, सबके रिप्लाई करूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, टेंस की फॉर्म बतानी है भाई। इसमें क्या है, नैनी डाइड लास्ट वीक। जो नैनी है वो लास्ट वीक मर गई। सी वही नानी है, जो नैनी है वह मर गई लास्ट वीक। मतलब क्या है, यो क्या है, पास्ट सिंपल कि सी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम।
देखो भाई सफ़र का वर्णापन है कि वो जो नानी थी वह बहुत टाइम तक सफ़र कर रही थी, तो वह लास्ट वीक गुजर गई। तो बहुत टाइम तक सफ़र करती आने लग रही थी, कितना हो जाएगा भाई, हैड बीन सफरिंग। ऐड हो भाई, योग बन गया अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन सफरिंग हो गया इसका। इसमें बताना भाई अप्रोप्रिएट मॉडल, इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर तने अटका करी, यू डैश बी पनिश्ड। तो इसमें क्या होगा भाई, अगर तने अटका कर दी तो यू शैल बी पनिश्ड में होंदा तो भाई थ्रेट कर रखा है, तो क्या अगर भाई सेल लगे अगर आई और वी गला नॉर्मल केस में। पर अगर आप सेल ना यूज करदा इन अलग, तो उसका मतलब हो जा भाई कति दृढ़ निश्चय, कति पक्का, तो वो काम पक्का है। तो भाई इसमें तू पक्का छतेगा तू, अगर तने कुछ भी गड़बड़ करी तो, अगर तने अटका करी ना भाई यह गलती, तो तू पक्का पेटेगा। तो इसमें सेल आ गया भाई। कैन पॉसिबिलिटी हो भाई, ओट तो ओट टू हो भाई, अपन है अपने देश की भाई सेवा करनी चाहिए, ओ टू उस सेंस में चला जाएगा। ओट आडा आना नहीं, ओट एक गला आंदा भी नहीं, टू गला आंदा तो पर ही सेंस में तो आना ही नहीं। इसमें क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या कहा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक क्या अगर भाई यो तो भाई फैथोमीटर, तो क्या अगर भाई डेप्थ नापन का करे हो, समुद्र की गहराई गुरी नाप्या करें इससे भाई। लिथोस्कोप भाई देख, लिथ जब जड़ा भी वर्ड आ गया ना, लिथ का मतलब है भाई स्टोन, स्कोप देखना, तो भाई स्टोन स्टान देखने का वो है पेट पार्ट में भाई, किडनी कार्डनी देखने का, तो यो नहीं होता भाई। सीस्मोग्राफ एक वो है, तुमने देखा होगा भाई, एक गोल गोल सा चले जाया कर सारी है ना, और उसको ऊपर एक पेन सा लटका हुआ करे, तो हलना होगा ना, तो यो हल्ला भाई नू हलता ही इसके ऊपर यो पेन अलग अलग नू चल गया, कुछ नू बना देगा। देखो नू चल रहा होगा, पर जब भी लगा ना वो, तो नू 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 बना देगा। फिर उसका अपन नू देख लेंगे कितना वो आया था भाई, हलन कितना आया था, तो सिस्मोग्राफ बन गया इसका। कार्डियोग्राफी भाई, कार्डियो भाई अपना आर्ट से रिलेटेड हो है, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो भाई क्या है 53वें में, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इट इज पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच ऑफ देयर ओन। इसमें क्या पूछ रखा भाई, क्या होगा। इसमें देखो भाई एवरीवन के, इसका मतलब बताना था हमने, क्या है फ्रेज है ईच ऑफ देयर ओन, के सबका अपना अपना है। तो इसमें किया गया एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट ओपिनियंस, एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियंस, ईच हैज़ ऑल आर सेम, सब अलग हैं भाई, सब फुटबॉल पसंद नहीं करते। इसमें क्या है कि सब की जो ओपिनियंस हैं वे सबकी अलग अलग हैं, ईच टू देयर ओन, सबकी अपनी अपनी है। तो इसमें क्या बन जाएगा पहला। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, कि भाई ऑपरेशन के जस्ट बाद उसने कुछ नहीं दिखा था, पर खाली दिखे थे, तो धुंधली शेडो दिखी थी। इसका मतलब भाई वेग का मतलब है हल्की फुल्की, नॉट क्लियर, मतलब जीसा भाई जो अपन शीशे देखे होंगे, एक तो क्लियर शीशा है, अरे को अगर भाई इसके ऊपर कुछ पन्नी सी चढ़ा दिया करें तो साफ नहीं दिखा करे, तो उसने भाई उसी शेडो दिखा है। तो इसमें क्या है, उसने कुछ नहीं दिखा था पर कुछ तो दिखा था ना, तो इस सेंस में भाई बट यूज होगा। नथिंग बट गणी जगह यूज होगा भाई नथिंग बट, कि भाई अगर मैं अपनी बताऊँ कि आई नो नथिंग बट इंग्लिश, कि मैंने कुछ नहीं आता पर मैंने इंग्लिश आवे। अगला देखो भाई, तो इसमें क्या आ गया, बट आ गया। करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब बतानी है। आई डिड नॉट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, क्या हमने नहीं बेरा भाई आप सर्दियों के दौरान ये ठंडी था क्यों कर बचाएंगे। तो इसका नहीं बताना है, इस कोप अप का मतलब क्या है। तो देखो भाई क्या है, इसका है भाई पुट अप विद का मतलब है कोप विद। ई मैं थर्टी बताऊँ कोप विद क्या है, कोप विद के दो है भाई, कोप विद, अरे को है कोप अप विद। तो भाई ये दोनों अलग अलग, ये तो है भाई कोप विद तो है किसी भी चीज़ थे, कोई भी प्रॉब्लम था, अरे अगर भाई किसी भी पर्सन था, अगर किसी भी आदमी थे लड़ने वाली बात है, डील करने वाली बात है, झेलने वाली बात है, तो होगा भाई कोप अप विद।
अगर कोप विद है इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम तो झेलना है आदमी ने, आदमी गला झेलना है तो मतलब एक एक्स्ट्रा लगेगा ना, सोच लो कोप अप विद एक्स्ट्रा लगेगा, आपको गला एक्स्ट्रा लगेगा जब आप आदमी की बात कर रहे होंगे या किसी भी पर्सन की बात कर रहे होंगे। तो इसका क्या भाई, पुट अप विद। ये फ्रेजल वर्ब है, रट्टा मारनी है भाई, ये तुमको कितना इनका समझने में कुछ नहीं है, रट्टा मारना है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। भाई जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बननी है। दे वॉकड डैश द फुट पाथ अनटिल दे केम टू ए ब्रिज। कि भाई क्या करा इन्हें, ये चले गए, यो रोड है और इस रोड के साइड में क्या फुटपाथ है भाई, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ तक चले गए, इतने एक ब्रिज नहीं आ लिया भाई। ठीक है, तो मैंने थर्टिकल भी बताई थी, ये रोड है कि कोई भी रोड हो, कोई भी भाई रिवर हो जिसमें पानी भरा हो भाई, उसके साथ साथ का कोई भी, या फिर कोई भी रेल की पटड़ी हो, उसके साथ साथ का कोई रोड हो, तो अगर इसका क्या है देखो, इसका उत्तर तो है अलोंग। अलोंग क्यों है, अलोंग ना दो भाग हम बात का ए लोंग, तो भाई लोग सीधे 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 जान लग रहे हो किसी चीज़ के गला गला तो उड़ा अलोंग यूज होगा, समझ गए। सीन्स तो भाई सीन्स वाला है, सीन्स 4 बताया था मैंने। इन हो भाई किसी भी चीज़ के अंदर, यो बक्सा है भाई, बक्से के अंदर कोई चीज़ है। और भाई इन टू क्यों लग रहा है, इन टू लग रहा है इन और टू, मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है, इस तय उसमें जाना, समझ गए। मूवमेंट दिखाओ भाई, अकेला इन तो आएगा भाई पोजीशन, देखो लिख दूँ मैं, इन तो भाई पोजीशन, इनटू क्यों आएगा, इनटू आएगा मूवमेंट, समझ गए। चलो भाई करेक्ट टेंस बताना इसमें क्या है। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। भाई मैंने जब तो मेरी कार खरीदी है ना, तीसरी बार टूट ली, तीसरी बार ख़राब हो ली, तो इसमें क्या बन जाएगा, सीधा क्या है, ब्रोक डाउन नहीं हो सकता, हैज़ ब्रोकन डाउन, हैज़ ब्रोकन डाउन होगा भाई, क्योंकि ये ईब की बात बताओ है, ईब तीसरी बार टूट ली, ईब भाई रिसेंटली टूटी है, वाज ब्रोकन होंदा भाई, होंदा थोड़ा, हैज़ ब्रोकन कुछ नहीं होंदा, हैज़ ब्रोकन ठीक हो है, हैज़ ब्रोकन यो भी है, पर इसमें डाउन हटा दिया, अकेला ब्रोकन तो कुछ नहीं होता, ब्रोकन तो टूट गई, कुछ थोड़ा भाई उसका टायर लगड़ के बाज गया, हैंडल टूट गया, ब्रोकन डाउन का मतलब वो ख़राब होना, तो यार डाउन होता तो यो और यो सेम होते, तो ये ज़्यादा गलत है, क्योंकि डाउन नहीं इसकी गला। अगला देखो भाई क्या, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट चीज़ बतानी है। जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट डिनर। भाई इसमें जेम्स में कोई गलती नहीं है, जेम्स इज़ बिजी इतने पार्ट में कोई गलती नहीं है, टू नाइट डिनर में भी कोई गलती नहीं है, आज रात का डिनर बना हो भाई। इस प्रिपेयर में गलती है, नू देख लिया करो तुम, उत्तर नू देखिए में अगर नो एरर होता ना तो हमने बड़क बद करी सारी, अगर भाई नो एरर है तो दिमाग फालतू, सब तो फालतू दिमाग लगा नो एरर वाले में, इनमें तो बाकी कर सका। जेम्स नाम है, नाम में की गलती उसके कुछ नहीं हो सकती, यो सिंपल है, जेम्स इज़ बिजी इतना होता तो भी सेंटेंस ठीक होता, टू नाइट डिनर में भी कोई गलती नहीं है, तो बच गया यो। तो भाई बिजी गला और प्रिपेयरिंग आना था, प्रिपेयरिंग ने दिया नहीं, तो इसमें पार्ट में गड़बड़ है, सी में पार्ट गड़बड़ था, मतलब 3 इसका उत्तर हो गया। इसमें देखो भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ब्लैंक में बढ़ खातर भाई सही उत्तर बताना है। द रूम वॉज इम्पटी डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर। कि भाई जो रूम है वो खाली है सिवाय एक चेयर के, तो भाई इसका उत्तर एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट देखो भाई ये भी 2-3 है, इनका भी सुन लो, ये तो एक्सेप्ट हो है भाई, इसका होगा को छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है। एक होगा भाई, ये हो भाई आप किसी भी कोई होप रखा, उम्मीद रखा कोई भी, अब अपनी यूँ कह ना भाई तन तू मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, तो वो हो भाई एक्सपेक्ट, ये हो भाई एक्सेप्ट। एक हो भाई एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना भाई, रिसीव करना कोई भी चीज़ है।
तो इसका क्या हो जाएगा, यू। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड, जो प्रोग्राम हो ब्रॉडकास्ट कराया गया डैश द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा भाई, देखो ऑन टू नहीं हो सकता भाई, ऑफ नहीं हो सकता, इन द वर्ल्ड उसका है, पर भाई क्या है वर्ल्ड भाई आप अपनी धरती ना मानना, हाँ भाई गलत बनेगी, धरती भी गलत बनेगी, तो आप धरती है भाई अपनी, जो वो है भाई पूरी वर्ल्ड के अक्रॉस, 130 अक्रॉस का लेख भी बताया था कि ये रोड है, अगर इस तरफ जाना है, रोड के इस तरफ जाना है तो भाई यो है अक्रॉस। तो न्यू भाई जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरे वर्ल्ड के भेज दिया अपन, सारे के भेज दिया, जगह कभी सारी जितनी भी सीट वो थी, तो इसकी गला हुआ अक्रॉस। इन होता भाई कि एक स्पेशल जगह भेजते, वर्ल्ड तो पूरा बड़ा है तो अक्रॉस। इसमें देखो भाई क्या है, चूज द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक भरना भाई अपन है। दिस पेन इज बोथ, बोथ से डालेगा ना भाई, बोथ, बोथ की गला कई कई होया करें तो उन्हें याद रखने पड़ेंगे पेयर, बोथ की गला हमेशा एंड आऊगा, बोथ राम एंड श्याम, तो भाई एंड आऊगा बोथ की गला, तो सीधा एंड आएगा। नॉट ओनली गला आएगा भाई, बट आल्सो, बट ओनली है तो वो भी गलत है, ये तो नहीं सकते। इसमें भाई अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरनी है। हिज हट इज, जो उसकी झोपड़ी है, डैश ताज होटल, होटल ताज। इसमें क्या करना भाई, 130 बताया था, बी साइड हो भाई साइड, और बी साइड्स हो भाई एक्स एस एक्स्ट्रा, तो उसको छोड़कर, तो इसमें क्या है उसकी झोपड़ी है भाई ताज होटल के साइड में है, तो साइड में है तो साइड आ गया, तो इसका उत्तर ही हो गया सीधा। इसमें देखो 48 में क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है भाई, नीप इट इन द बर्ड, ये भाई ईडियम फ्रेज है, इसका मतलब हो भाई बीमारी ने शुरू में ख़त्म कर दे, तो टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में कोई भी हार्मफुल चीज़ है जो आगे जाकर दुख देगी, उसने शुरू में भटका दो, तो इसका उत्तर हो गया चौथा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजल वर्ब बतानी है फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, के उसने भाई जो उसकी जो उसकी रिक्वेस्ट थी वह कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो भाई रिजेक्ट का क्या होगा भाई, रिजेक्ट का बोलेगा भाई टर्न डाउन, याद करनी पड़ेगी। टर्न डाउन का मतलब हो भाई रिजेक्ट करना, किसी भी चीज़ ने रट्टा मार लिया इसका, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, ना टर्ना। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। भाई फिल इन द ब्लैंक बनना है अप्रोप्रिएट मॉडल। इसमें क्या है, ट्रेस पासर्स अपन देखा भी होगा, लिखा ट्रेस पासर सेल बी पनिश्ड, कि सेल मतलब वो है भाई ऑब्लिगेशन, पक्का पीट दिए जाएंगे। आई वी गला यूज होया अगर सेल, पर इसमें ट्रेस पासर गला यूज होया, तो मतलब यह बात इसकी पॉसिबिलिटी फुल है, अगर कोई जो ट्रेस पासर के वगैरह जो भाई घर में घुस जो बढ़ जाएगा बिना बुलाए आ जा, तो भाई जो बिना बुलाए आया होगा वो पनिश कराया जाएगा, सेल बी पनिश्ड में पॉसिबिलिटी हो भाई 50-50, सूडापन नु करना चाहिए। O2 भाई अपने देश की जो भी नैतिक जिम्मेवारी है उन खातर O2 यूज करें। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बननी है भाई इसमें। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, भाई टाइम बाय योर वॉच वो है तेरी वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, समझ गए, बाय आउगा याद रख लो यार, इसे या कुछ नहीं है ना, याद रखने की चीज़ है बाय योर वॉच, टाइम बाय योर वॉच। तुमने क्या लगेगा इन होना चाहिए, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो ये गलत है, आड़ा होगा बाई। भाई कोलेरा हैज भाई इसमें क्यों लग रहा है इन द विलेज, जो कोलेरा है भाई वो फैल गया, दूर दूर तक फैल गया, ब्रोकन ऑफ नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता भाई, ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, ब्रोकन आउट मतलब एकदम फैलना, कति एकदम सडन, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोकन आउट, बीमारी थी वह फैल गई एकदम। इसमें क्या करना है भाई, चूज द सेंटेंस बताना जो इनकरेक्ट है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश AMP नहीं होता भाई NMP होगा, इसमें भाई आर्टिकल की दिक्कत है, और एन होना था क्योंकि एम है, एम ए तो शुरू है भाई तो NMP होना था भाई। और बाकी देख लो कि है फॉर द कमिंग इलेक्शन,
फॉर द कमिंग इलेक्शन, ठीक है। राकेश नाम में कोई गलती नहीं है, इससे भी देख सको था मैं, इसमें गलती है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसमें देखो क्या है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना क्या है इसमें भाई। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। देखो भाई, यो है एक ईडियम फ्रेज, टू कीप हिज वर्ड, कि अपनी बात के ऊपर खरा उतरना। भाई जितने ये आ रहे हैं, जितने भी ईडियम फ्रेज आ रहे ना, वो जिसे हैं उसे यूज होंगे। टू कीप हिज वर्ड, तो एस होना ही नहीं चाहिए था इसमें, यो एस एक्स्ट्रा है, तो इसकी वजह से यो बी पार्ट गलत है। तो बी पार्ट गलत है, तो पेपर में भी बहुत गलती हो जाएगा भाई। तुमने आड़ बी चूज करके आड़ निशान लाया होगे ना। नू देखना है यो बी कौन सा में लिख रखा है। इसमें देखो, पहले में बी लिख दिया, दूसरे में सी लिख दिया, तीसरे में डी लिख दिया, चौथे में ए लिख दिया। तो यार ऑप्शन भरती है ना, गोला ध्यान रखना है कि जो बी है वो एक में लिख रखा है, तो अपने एक वाला गोला भरकाना है। नू मत कर दियो भाई, दो वाला गोला भराओ। ये देखो 55वें में क्या है, करेक्ट टेंस बतानी है। खालिस्तान में आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई, मैं अपने मन ने अपना जो वकील था वो उसकी मैंने कंसल्ट कराया, पास्ट की बात है। बिफोर आई जो कंसल्ट पाचा कराया, जो FIR लॉन्च करी वो बाद में करी, मतलब कि देखो भाई, इस दिन तो ही FIR उसकी कंसल्ट कराया, और इस दिन हुई भाई FIR। तो इसने क्या कर रखा है, इस खातर ऐड यूज कर रखा है, मतलब पास्ट का परफेक्ट। तो भाई पास्ट का परफेक्ट का क्या लग रहा है, पास्ट का सिंपल। तो पास्ट का सिंपल सीधा क्या है, लॉज्ड है। पास्ट का सिंपल में क्या लग रहा है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जा रहा है, तो ये आड लॉज्ड हो गया सीधा। चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भाई मॉडल भरना अपन है। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रांड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। भाई उसकी पास्ट की हैबिट दिखाना, ब्रैकेट में दे रखा है भाई पास्ट की हैबिट, कि वो भाई अपनी दादी की दौरे कहानी सुन कर सोया करता। तो भाई क्या हो जाएगा सीधा, वुड है। वुड होएगा भाई पास्ट की हैबिट खातर, कुड होएगा भाई पास्ट की पॉसिबिलिटी खातर, सेल होएगा भाई आई और वी की गला फ्यूचर में लगे करें, और भाई अदर ओरा गला लगेगा, तो ये मतलब नू दिखाओगा पक्का यो काम होना है, 100% श्योरिटी है। माइट भाई मेका पास्ट हो, मेका माइट हो, तो इसमें क्या बनेगा, वुड। इसमें देखो भाई क्या है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ब्रोक द आइस, भाई ब्रोक द आइस क्यों लग रहा है, मान लो तुम सारे खड़े हो गए थे मीटिंग में, तो कोई नहीं बोल रहा आपस में, तो एक दिन आपका होगा भाई चलो मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा जिस थारी थोड़ी सी आपस में बोलचाल बढ़ है। तो उसमें क्या लग रहा है, अब आइस ब्रेक सी होगी, थोड़ी आइस ब्रेक होगी, मतलब उनकी आपस में बोलचाल शुरू होगी। टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, इसका ये हो गया भाई सीधा, और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू मेक पीपल प्रीप्लेक्स्ड हो भाई, उड़ जाना खातर नहीं होता भाई, सुड़ जाना खातर हो। टू सर्व वेलकम ड्रिंक ना, वेलकम ड्रिंक खातर भी नहीं होता, गेम ऑफ पजल खातर भी नहीं होता भाई। यो है अगर सारे आपस में रिलैक्स हो जाए, थोड़े से बातचीत करने लग जाए। इसमें देखो क्या, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या है, म्यूनसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू। इसमें देखो भाई द ओवरहेड वायर्स, भाई ओवरहेड वायर्स हैं उन हटाने खातर, जो भाई ईडियम फ्रेज है डू अवे विद, उन ती हटाने खातर भाई उन्हें एक टाइप का डिसाइड कर लिया है। तो इसमें देखो भाई डू अवे विद मतलब गेट रिड ऑफ, इसका मतलब वो है रिमूव करना, हटाना। जो ओवरहेड वायर्स हैं, जो अपने खंभे पे तार सार के देखा जाल बनया उड़ वगैरह है, उन हटाने खातर म्यूनसिपैलिटी है जो यो बगल तला दिया डू अवे विद, ठीक है। 59वां देखो, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, वन हु वेस्ट्स ए लॉट ऑफ मनी, जो घने रुपये उड़ाओ भाई वो है प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट भाई जो लेविश, जो अपना लग्जरी लाइफ जिन खातर घने रुपये उड़ावे। फ्रोगल तो भाई इकोनॉमिकल हो, कंजूस हो, है ना। एप्रोप्रिएट मॉडल बनना भाई इसमें, हरीश हैज़ अनोयड हिज बॉस टुडे। जो हरीश है उसने उसका बॉस अनोय कर दिया, अनोय अगर भाई तंग करना, परेशान करना। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी गणी है भाई, पॉसिबिलिटी गणी है कि ही डैश बी फायर्ड सून, फायर्ड करना निकालना, सून भाई वो लगाया जा सकता है। मे में तो भाई 50-50 है, 50-50 थोड़ी फालतू है, तो भाई वुड नहीं हो सकता, यो नहीं हो सकता। तो कैन बच गया भाई, पॉसिबिलिटी कती कैन हो अगर भाई कती 90% पॉसिबिलिटी है।
ही कैन बी फायर्ड सून, तो इसका उत्तर हो जाएगा यो, लकाड़ा जाएगा तो कति दिखती बात है। ये देखो भाई क्या है, एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, भाई एल्यूमिनियो है, मेरा हुआ था मैंने, कुछ नहीं है तो ये में देखो, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड, भाई उसने कही है कि भाई मैं जो बालका ने जू में लेकर जाऊंगी टुमारो, टुमारो ना भाई आप चेंज करा करा कि लिखा करा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे दुख कित है, नेक्स्ट डे भाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, द डे आफ्टर तो हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई सीधा हिसाब किताब जो है। सी सैड दैट सी विल, भाई सी विल, ये ऑप्शन मैंने जो क्वेश्चन गलत लगा है, विल नहीं होना चाहिए, थर्ड है कोई नहीं, इन तो ये ठीक है भाई, दूसरा ला मैं होता था भाई 2 लाख अंता, क्योंकि इसमें तो ये तो कति गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो उसका भाई, कुछ भी यो गलत हो उसका, टेक द चिल्ड्रन टू द जू नेक्स्ट डे, वुड होता तो फिर भी मान लेंगे भाई हम, क्या फिर होता भाई सी वाज टेक वाज हो जाता भाई, यो भाई थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन है, अगर मैं लाता तो ये लाता, क्योंकि ये तीनों तो गलत हैं। जीनियस का हो भाई टैलेंटेड, हैप्पी नहीं होता, चीयरफुल नहीं होता, कंफर्ट नहीं होता, जीनियस का टैलेंटेड हो भाई। इसमें देखो कि है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बनी है, ही वॉज नॉट येट रिकवर्ड, रिकवर होना कि हिज इलनेस, इलनेस तो रिकवर होना, रिकवर फ्रॉम इलनेस। ए लाइन शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस, इसमें भाई हमने बनना है ऑप्शन चूज करना करेक्ट के है। देखो भाई मेरे तो कुछ याद आया था यो एक इडियम फ्रेज है, ए लाइन शेयर, इसका मतलब भाई लाइन का शेयर, शेयर क्या भाई हिस्सा, भाई शेर के हिस्से में तो सब तो फालतू होगा ना, मान लो भाई कि तभी को मैं बटन लग रहा है जंगल में, तो भाई सब तो फालतू किसके हिस्से में होगा, जो सब तो ठंडा होगा उसके हिस्से में होगा ना, तो भाई लाइन का शेयर हो सब तो बड़ा, मतलब मेजर शेयर, सब तो बड़ा हिस्सा। ग्लूमी भाई क्या लग रहा है, थोड़ा सा दुखी आदमी है ना, कति मेरे ऐसा ऑर्डर, तो डिसमल का तो सिनोनिम है यो, अपन बताना क्या है, एंटोनिम बताना है, तो ग्लूमी का एंटोनिम होगा भाई चीयरफुल, खुश मिजाज आदमी, बढ़िया मस्त मोला। अगला देखो 52वां की है, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फिल इन द ब्लैंक, कंजक्शन बनना भाई आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई एम इन्वाइटेड, मैं नहीं जाऊँगा, एंड नहीं आ सकता भाई, मैं नहीं जाऊँगा और मैं इन्वाइटेड हूँ, ये नहीं हो सकता। आई शैल नॉट गो बट भी नहीं हो सकता भाई, अनलेस होगा कि अगर मैं इतना बुलाया नहीं जाऊँगा, इतना मैं नहीं जाऊँगा, है ना, रूसन वाला आदमी जो यूनिक है भाई, मैंने बुलाया हुआ नहीं ना कोई, इतना मैं जाऊँगा नहीं, सही आदमी है एक नंबर का, अनलेस। 53वां देखो कि चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। रिपोर्टेड स्पीच भाई नरेशन है, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर, मेरा टाइपराइटर कौन यूज कर रहा है, सैड मदर, मदर सैड दैट, तो भाई मदर क्या कर रहा है, मदर भाई क्वेश्चन पूछा है, मदर आस्क्ड, तो भाई जो सैड डाला तो काटो, ठीक है, इसमें बच गया मदर आस्क्ड हु हैज़ बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, एज बीन नहीं हो सकता भाई, एज बीन का एडबिन बना कर है, एज बीन का क्या बना कर है, एडबिन, एडबिन ढूंढो कित है, हैज बीन गलत, हु वाज यूजिंग हट, हु हैड बीन ठीक है भाई, तो सब तो पहले तुम वर्ब ढूंढा करो, वाज बीइंग भी काटा, वर्ब देखा करो, वर्ब सही डाल चूज कर रखी कि नहीं कर रखी, तो भाई इसमें एज बीन का एडबिन बनाया करे, तो एडबिन ठीक उत्तर ये है। ये देखो क्या 54वां, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, हु कैन से वट विल टर्न अप नेक्स्ट, कि कौन क्या कैसे है भाई आगे क्या होना है, टर्न अप मतलब हैपन, आगे क्या होना, किसने नहीं बेरा भाई, टर्न अप नेक्स्ट मतलब आगे क्या होना, हैपन मतलब होना। 55वां देखो क्या है, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर, एरर वाला बताना है, सी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, उसकी शक्ल भाई उसके किसी भी पेरेंट से नहीं मिलती भाई, रिजेंबल कहला टू कदे भी नहीं आएगा, रिजेंबल आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, तो इसमें टू की गलती है, पार्ट बी में गलती है, तो इसका जो ठीक हो जाएगा उसका उत्तर। 56वां देखो कि वेन आई फर्स्ट, इसमें कोमा भाई डैश मान के चलो,
टू दिस हाउस इट डैश ए वेरी क्वाइट एरिया, कि मैं जब पहली बार आया था तो ये बहुत क्वाइट एरिया था। इसका क्यों बताना भाई, तो इसमें क्या होगा, व्हेन आई फर्स्ट केम, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी व्हेन आई फर्स्ट केम, एक टाइम पे जब मैं सबसे पहली बार आया था, तो इट वाज ए वेरी क्वाइट एरिया, बहुत शांत एरिया था यो। पास्ट की बात है तो इज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट है। ईब की बात है भाई, उस टाइम की बतावा कि जब मैं पहली बार आया था, जब तो यो ऐसा था, तो था के केस में ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो प्रेजेंट के हो गए, एक लवाज से बच्चा। इसमें देखो क्या होगा, पीटर डैश टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर डैश हिम, कि भाई वो आने की कोशिश, धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी माँ ने वो सुन लिया। तो पीटर ट्राइड, ट्राइड तो एक कम है भाई, पीटर ट्राइड टू कम इन क्वाइटली, पीटर आराम आराम से घर में आने की कोशिश कर रहा था, बट हिज मदर हर्ड हिम, उसकी माँ ने उसकी सुन लिया। इसमें देखो भाई 58 में किया, एक्टिव पैसिव है भाई, एक्टिव पैसिव चेंज करना है। बी मेक हनी, तो यो अड़ आ जाएगा, यो अड़ आ जाएगा भाई, मेक है के है सिंगुलर है, तो और भाई क्या नाम है प्रेजेंट का है, तो इसका बन जाएगा हनी, हनी के अकॉर्डिंग आएगा इज, हनी इज भाई, फिर वो आएगा थर्ड फॉर्म, और होगी थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, तो भाई थर्ड फॉर्म के है मेड, ये नहीं हो सकता, मेकिंग नहीं हो सकता, हनी आर नहीं हो सकता भाई, हनी तो एक हनी इज मेड बाई बीज, ठीक है, आर नहीं आ सकता, अड़ आर ने गलत कर दिया, अड़ मेकिंग ने गलत कर दिया, अड़ इज ने मेक कर दिया, इसने गलत कर दिया मेक ने, ठीक है, मेड आना था, हनी इज, देखो क्योंकि है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, भाई यो हो गया अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट। देखो भाई इसमें भी वॉइस चेंज करना है, somebody हैज पुट आउट द लाइट, ये भी याद रखना है, पुट आउट अलग नहीं होना चाहिए कितने भी, पुट आउट हमेशा साथ रहना चाहिए थारा। तो भाई क्या है, somebody हैज पुट आउट, पुट आउट भाई इसमें वर्ब यूज हो रही है, यो बनाना यो बनाना यो, तो क्या होगा, द लाइट हैज़ बीन आना था भाई, अड़ बीन नहीं आया, कटा हो गया, हैज़ बीन में बनाया करे, द लाइट हैज़ बीन, लाइट हैज़ बीन, इसमें लाइट हैज़ बीन, इसमें भी हैज़ बीन है, ये भी उसका है, तो इन दोनों में तो देखना पाना, समबडी नहीं हो सकता भाई, समबडी का समबडी रख दिया, तो इसकी वजह से गलत हो गया, तो एक ऑप्शन बच गया। ये देखो कि आई शैल डू इट, आई शैल डू इट इन प्लेजर, इन प्लेजर कुछ नहीं होता भाई, विद प्लेजर के यो काम करने में मैं खुशी खुशी करूँगा, विद प्लेजर करूँगा यो काम में, अबाउट प्लेजर क्या है कुछ नहीं हुआ, ओवर प्लेजर भी कुछ नहीं हुआ, तो यो काम मैं विद प्लेजर करूँगा, प्लेजर के साथ करूँगा, खुशी के साथ करूँगा। ये देखो भाई क्या है अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। हैव दे डन द वर्क, के उनने काम कर लिया, एव है भाई किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग, तो अपन क्या बनाना है, यो लाड लेना है, यो आड़ लेना है, तो वर्क के अकॉर्डिंग आ जाएगा भाई अपन आड़ हैज़, तो एज किस में है, इसमें एव है, एव वर्क अकेला है सिंगुलर है, तो वर्क की गला एव तो आ नहीं सकता, ऐड नहीं बना है, तो एक बच गया, हैज़ द वर्क बीन डन। इसमें देखो क्या है, टर्न आउट, टर्न आउट क्यों अगर भाई, अगर भाई वो तो शुद्ध आदमी था, वो तो ही टर्न आउट टू बी ए क्लेवर पर्सन, वो तो भाई लकड़ा, इस आदमी लकड़ा, मतलब असली चीज़ सामने आ गई है उसकी, कुछ अलग चेंज हो गया उसमें, तो भाई किल समवन नहीं हो सकता, रेडिक्यूल मजाक उड़ाना भी नहीं हो सकता, इसका लीगल नोटिस देना भी नहीं हो सकता। टू एविक्ट समवन है भाई, किसी ने उसकी प्रॉपर्टी में खदेड़ दे, उसकी जगह छीन ले, तो टर्न आउट मतलब उसकी पलट दी, उसकी हटा दी, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया उसका, तो टर्न आउट का भाई वो तो है, देखो सही बात बताऊँ ना मैं, टर्न आउट का असली देखा तो ये भी नहीं है, ठीक है। टू एविक्ट समवन हो, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी में तक काट देना, बजा देना, पर इन ऑप्शन तक तो ये ऑप्शन ठीक है भाई, अगर यो क्वेश्चन भी डाउटफुल है, मैं होंदा यो लगन था, क्योंकि ये गलत है, समझ गए, यो आंधा मकाना सरदार है, ये गलत है, तो यो ठीक माना जा सके, एविक्ट समवन कुछ नहीं होता, यो तो होता ही नहीं,
टू एविक्ट समन हो भाई, किसी भाई ने, दूसरा भाई अपनी प्रॉपर्टी ते एविक्ट कर दिया, समझ गए। तो टर्न आउट होएगा भाई जो करता है, पहला तो वो ईसा लग गया करता, वो तो ईसा लग गया, समझ गया ना किस सेंस में कहूँ मैं। तो असली तो इसका उत्तर यो है नहीं, पर आप भाई इसने बेनिफिट देंगे थोड़ा सा इनके गलत होने का, तो इसका उत्तर यो मान के चलो, या फिर इसका उत्तर भी गलत भी हो उसका एक बार यो रिमूव भी कर दिया वो क्वेश्चन। अगला देखो 48 में क्या है, फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल बनना भाई इसमें। योर मदर इज सीरियसली इल, तेरी माँ सीरियसली इल है। यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, तू तो ना इब घर छोड़कर जाना चाहिए, ओब्लिगेशन है कत्ती जमा बहुत ज़रूरी है। तो भाई जी तो बहुत ज़रूरी हो, जमा कत्ती नू हो भाई करना ही करना है, तो उड़ा भाई मस्ट का यूज होगा, ठीक है। नीड तो होंगे भाई थोड़ा बहुत होंगे भाई कि तेरी माँ थोड़ी बीमार है, सीरियसली ना होंगे ना, थोड़ा पापा नीड भी सोच सका, मस्ट ना होंगे तो वो तो मस्ट होना चाहिए। माँ के केस में हमेशा ही मस्ट होना चाहिए, जो कर भाई कई चीज़ इसी ड्यूटी होया करें अपनी जिनमें मस्ट ही मस्ट लगेगा। अगर भाई लड़ाई माच रही है, जो सोल्जर है उसने भाई बॉर्डर पर जाना चाहिए, तो वो मस्ट होगा भाई, उसकी ड्यूटी है, उसने काम करना चाहिए। या टीचर है, टीचर ने पढ़ाना चाहिए, तो मस्ट है भाई, टीचर ने पढ़ाना चाहिए, उसकी ड्यूटी है वह, समझ गए। टीचर के केस में आप सूट बिलास का पढ़ाना चाहिए, पर आप मस्ट बिलास का उसकी ड्यूटी है, ओब्लिगेशन उसके ऊपर पढ़ाने का। मस्ट आप यूज करेगा भाई जीत, अगर नहीं कराया तो उसका काम बिगड़ जा, बहुत बुरा हो जाए कुछ ना कुछ। तो उसकी माँ बीमार है, बहुत सीरियसली है, तो गड़बड़ हो उसका। इसमें देखो कि है भाई 49 में भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब है भाई सेंड फॉर होगा भाई बुलाना, किसी ते भी आप बुलावा। स्टार्ट ऑन ए जर्नी नहीं है भाई, काटा। रीच फॉर ए डिसीजन नहीं है भाई। कॉल समवन इन, कोई बुलाना, जो इसका उत्तर है भाई इंप्रूव करना नहीं है, उत्तर हो गया तीसरा। 50वां भाई, आज मैं अगर घना स्लो चल रहा हूँ तो मैंने बता दियो, अगली वीडियो में थोड़ा तेज बोल दूंगा मैं, ठीक है। मैं थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पिछली वीडियो तय। चेंज द नरेशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसका भाई नरेशन चेंज करना है। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, कि देखो भाई नरेशन में क्या हो रहा है, विल वुड में चेंज हो रहा है, इसी चीज़ ढूंढा करो। तो क्या होगा, आई टोल्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी, विल का विल रख दिया, नहीं होना, इसमें क्या है विल का वुड कर दिया, इसमें वुड है, इसमें नहीं हो सकता भाई, ये बच गया यो और यो, ठीक है। इसमें क्या है, आई सेड टू हिम, आई सेड का सेड रख दिया ना, इसने वही काटो, आस्क हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट सेंटेंस बताना क्या है। हैज सचिन नोट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाई ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर, कि क्या सचिन ने, हैज सचिन नोट करेक्ट द रिकॉर्ड बाई ब्रैडमैन हु मेड, कि भाई क्या सचिन ने 10,000 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया जो ब्रैडमैन ने बनाया था। पर भाई इसमें बीमारी क्या है, ब्रोकन हो भाई, ब्रेक्ड कोई भी होता ही नहीं, सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में गलती है, तो मतलब यो गलत हो गया भाई। इसमें देखो भाई क्या है, जो साइन क्योर का बताना था हमने, के चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा भाई, नू बताना है। तो साइन क्योर क्या होगा भाई, वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, नहीं भाई इसमें का मतलब होगा भाई ठाली आदमी तनख्वाह फालतू। तो एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, काम कुछ नहीं रुपये बतेरे, तो यो भाई इसका यो है। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ईडियम में देख लो सीधा क्या है, फेयर विदर फ्रेंड, फालतू अंडरलाइन दे रखा है तो अंडरलाइन ना पढ़ लो, ईडियम है तो फेयर विदर फ्रेंड की, और भाई जो दोस्त माड़े टाइम में बात जा और थोड़ा सा भी सही आते फिर भाई तड़वे चाटन लग जा, तो उसके बारे में है। फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, नहीं भाई रिच फैमिली तो आने का कोई मतलब नहीं है इसका। फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, कि सिर्फ सक्सेस के टाइम पर जो लॉयल हो थारी गल्ला, इसका यो उत्तर है भाई। और टाइम वो पूछा नहीं, उस टाइम पर वो साथ देवे। 54वां देखो क्या है, करेक्ट टेंस बताना इसमें। सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वाज मूड नहीं हो सकता भाई इसका इसका भाई हैड मूड नहीं हो सकता भाई, के बाद उस जो जंप कर गई, जंप ऑफ कूदना, जंप कर गई ऑफ द ट्रेन तक, जब इट वाज
मूविंग, हैड मूव नहीं हो सकता। जब ट्रेन मूव करे थी तो वह जंप मार के नीचे कूद गई। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। जो हेडमास्टर है वांट बनना भाई, इसमें वांट है, इज वांटिंग भाई। हेडमास्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर गला वांट सा होगा भाई। ऐसी आई सलाह होंगे आप प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, तो वांट नहीं हो सकता। तो भाई अड़ घने होंगे हेडमास्टर्स होंगे तो आप वांट ला देंगे, नहीं तो वांट्स लग गया। ये देखो छप्पन बाकी है। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। कि भाई इतने जो पुलिस पहुंची उस तो पहला भाई जो चोर थे भाज गए। इसमें क्या भाई देन है, ये भाई कई वर्ड होया हैं जो तो भाई हार्डली स्केर्सली का गला लगा वेहन भाई, नो सुंदर की गला लगा भाई देन, है ना। तो इसमें क्या लगेगा, नो सुंदर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। ठीक है, ये पेयर होएगा ना भाई, तुम थारती मैं भेज भी दूंगा। और भाई एक और बात सुन लो, मैंने थारे खतर भाई बनाया टेलीग्राम चैनल, इसका नाम था हरियाणवी स्कॉलर के नाम था। सर्च करोगे हरियाणवी स्कॉलर भाई, मैंने जो पोस्ट भी डाली है एक, उसमें भी लिंक है। उसमें मैंने सारे के सारे पेपर इंग्लिश के भेज दिए हैं, पीआरटी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। ये 15-15 वाले एक वीडियो में जो कल बनाऊंगा उसकी भी भेज दिया मैंने, तो भाई उसने जाकर देख लियो। और एक मैंने भाई हिंदी के नोट्स भेजे हैं। जिस टाइम पर मैं पढ़ा करता मैंने हिंदी के नोट्स बनाए थे बहुत बढ़िया, 25 पेजा के नोट्स हैं भाई कंप्लीट। थम न पढ़ लोगे 2-3 बार थारा काम चल जाएगा पूरा। तुम देखोगे नोट्स कहोगे भाई 1 नंबर के नोट्स हैं, तो भाई पढ़ लियो, 2-3 बार पढ़ोगे ध्यान रह जाएगा थारा। ठीक है, अगला देखो क्या है भाई। इसमें देखो जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वह क्या होगी, ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट। ही टोल्ड डैश द इंसिडेंट। इसमें क्या करना भाई, बिटवीन नहीं हो सकता क्योंकि उसने भाई के बिटवीन क्यों था, अमंग नहीं हो सकता। बी साइड तो भाई अपन बताया था, बी और साइड तो साइड में बैठने की तो कोई बात नहीं। इसमें आ गया भाई अबाउट। ठीक है, अगला देखो क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। सब जो खालिस्तान मारना अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या होगी। आई एम गोइंग होम द डे, मैं घर जाऊँ, मैं घर जा रहा था भाई, द डे आफ्टर टुमारो। जो टुमारो था उस तो पहले दिन की बात चल रही है, तो द डे आफ्टर टुमारो। इसका अगला देखो क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें फिल इन द ब्लैंक बनना है, मोहन गेज्ड, गेज गला क्या अगर भाई एट आयर, गेज गला याद रख लो, गेज गला एट होगी। द स्काई इन द होप ऑफ रेन, कि भाई आसमान में जो रेन है उसकी ओप खातर वो आसमान में देखने लग रहा था, तो गेज की गला क्या होगी एट। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिव इन, तो भाई गिव इन क्यों है, रहा सरेंडर करना। भाई जो चोर था उसने गिव इन कर दिया, सरेंडर कर दिया। गिव अप भी उसका भाई गिव अप होएगा आर मानना। ठीक है, तो गिव अप होएगा सरेंडर करना। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डोनेट करना नहीं होता, डिपॉजिट करना भी नहीं होता, तो सरेंडर करना इसका ठीक उत्तर है। अगला देखो भाई, जो लास्ट पेपर है सारा जो इस साल जुलाई में आया था वो, इसमें भाई थोड़ी ही पेडागोजी भी आई थी इंग्लिश की, वो अभी आप कवर करेंगे। जो मल्टी लिंग्विस्टिक रिसोर्स हैं उनके बारे में क्या है, ठीक है, वो बताना है। विल इंक्रीज द लेवल ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन, कि भाई अगर भाई बहुभाषी है तो उस तो भाई जो लर्नर है उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, ये बात ठीक है। विल डिक्रीज द लेवल ऑफ लर्नर्स पार्टिसिपेशन, डिक्रीज थोड़ी करेगा यार, तो मतलब ये तो काटा मारो इसका। इज पुअर कंपेयर टू एनी स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक, हट कुछ नहीं अभी। डिप्राइव द टीचर्स रोल एज ए फैसिलिटेटर, नहीं भाई ये डिप्राइव नहीं करेगा, तो इंक्रीज करेगा टीचर के रोल है फैसिलिटेटर के तौर का ऊपर। तो भाई ये तीनों बात गलत हैं, एक बात ठीक है या ठीक है। तो इसमें मल्टीमीडिया मटेरियल्स फॉर टीचिंग आर, मल्टीमीडिया मटेरियल्स के हैं टीचिंग खातर, LSRW नहीं है भाई, इसका LSRW क्या अगर भाई लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये नहीं है। ये पापा ने बताना मल्टीमीडिया क्या है, ग्रामर सिंटेक्स लेक्सिकॉन, ये नहीं भाई लेक्सिकॉन। इसमें क्या है, टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशन, या बिल्कुल सही बात है भाई, मल्टीमीडिया मटेरियल है ये
इन्हें आप ठीक करांगे। फोनेटिक ये भी नहीं भाई। 48वां देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग फॉर्मल ग्रामर। भाई ग्रामर सिखाने खातर सब तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपना, कंपेरिजन, कंपेयर तो भाई आपने कदे भी नहीं करना चाहिए कोई भी बालक, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक बात है भाई, पहला स्टेप नहीं है पर यो अच्छी बात है। अभी एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, भाई रूल तो शुरू में नहीं बताने चाहिए, बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। शुरू में क्या करना चाहिए भाई, मोटिवेट करना चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए उनकी प्रीवियस नॉलेज। तो भाई इसका चौथा पाना करेक्ट हो गया। अगला देखो क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। 49वां क्या है भाई, स्ट्रेस इनोटेशन एंड रिदम कैन बी टॉट थ्रू। जो स्ट्रेस है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी वर्ड उसके ऊपर स्ट्रेस देना। इनोटेशन होएगा भाई किस टाइम पर अपनी आवाज़ तेज होने लगी है, जो करते मैं कहूँ आर यू रेडी, अरे मैं कहूँ नो आई एम नॉट रेडी, तो भाई मतलब लज्जा बोलने का क्यों है, उस तो अपनी भाई मोटिवेशन मेरा पर टक्की है। तो जो रिदम है वह भाई रिदम क्यों है, रिदम में आप बोलना उस तरीके से। तो भाई क्या है कि आप क्यों कर सका उनने स्कीमिंग दसका स्कैनिंग दसका या ड्रिल ऑफ वेरियस टाइप्स। आप भाई ड्रिल करा सका उन चीज़ें की बार बार उन्हें बुलवा के देख सका, उस तो भाई यह चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। स्ट्रेस इनोटेशन एंड रिदम। ये देखो कि 50वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग एड इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स खातर कौन सा भाई इनमें तो टीचिंग एड है, यूज ऑफ फोनेटिक डिक्शनरी यो नहीं भाई। लिसनिंग स्किल खातर भाई वो तो नहीं सकता ना, है ना। ग्रामोफोन्स अच्छी बात है भाई, टेलीविज़न भाई, फोनेटिक डिक्शनरी ठीक है भाई, हैं। फिल्म एंड फिल्म स्ट्रिप्स, इसका क्या भाई विच इज़ नोट पूछ रखा है इन्हें, कौन सी चीज़ नहीं है, तो भाई डिक्शनरी तो नहीं है ये, तो भाई ठीक है। लिसनिंग इन तो चीज़ सीखे हैं तो ये नहीं हो सकता भाई इसका, डिक्शनरी तो पा उसी किताब वाली चीज़ होगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भाई यो पैरा थम पढ़ लियो भाई, पैरा थारा पढ़ देता ये होगा। पैरे में जो उसे क्वेश्चन है पैरे तो अलग वे मैं थारे करवा दूँ हूँ। ऑथर जो इसके बारे में, ऑथर के बारे में है भाई एक्सरसाइज, भाई ऑथर ने जो एक्सरसाइज की दी थी 7 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स के बनना चाहूँ भाई, 7 में तो 8 स्टूडेंट है जो ऑथर है। ये भी पैरे का है भाई, ये भी पैरे का। करेक्ट ऑप्शन द थिंकिंग ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड द लिस्ट एम्बिशियस इज, ये भी भाई पैरे का ही है। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच, ये भी पैरे में तो पूछ रखा भाई कि इनमें तो स्टेटमेंट ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन अनदर वर्ड फॉर स्नफ्ड आउट। देखो भाई ये देखो जो स्नफ्ड आउट होएगा भाई मतलब मर जाना, किल, तो इसका हो जाएगा भाई किल्ड। स्मेल नहीं होता, इंस्टिल्ड नहीं होता, एनकरेज नहीं होता भाई, इसका होगा स्नफ्ड आउट, मर गया, किल्ड, ख़त्म, टाटा बाय बाय। चूज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर। भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब जो था उस तो पलड़ा, तो फॉर्मर का होएगा भाई लेटर, समझ गए। लीस्ट तो यार भाई कति कम तो कम, ऑलरेडी भाई ऑलरेडी कोई अपन थोड़े बेरा ऑलरेडी क्यों है, मोस्ट भाई ज़्यादातर। तो फॉर्मर का भाई इन्हें पूछ रखा है अपोजिट, फॉर्मर का अपोजिट हो भाई लेटर। इसमें क्या है, फिर इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन एलुमनी। एलुमनी क्यों लग रहा है इन द पैसेज, एलुमनी क्यों लग रहा है भाई, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं भाई, सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं, क्यों लग रहा है ओल्ड स्टूडेंट्स वगैरह भाई, ओल्ड स्टूडेंट्स वगैरह भाई एलुमनी किसी भी कॉलेज के, तो इसका उत्तर होगा ठीक। तो भाई थैंक यू भाई थारा जो भी एड तक पहुंचा मेरी गल्ला, तुम भाई ठीक ट्रैक पर जान लग रहे हो। आप आगे और इम्प्रूव करेंगे। कुछ भी भाई थमने इस वीडियो में तो बढ़िया लगा, कुछ भी थमने भाई गेन करा, 1 नंबर भी थारा अगर बढ़ा थमने महसूस होया भाई थमने कोई भी एक बात सीखी, तो भाई वीडियो ने लाइक कर दियो। तो ना भाई चैनल से जुड़े रहना है और आगे पढ़ना है तो भाई सब्सक्राइब कर दियो। अगर कोई भी थमने थॉट है तुम्हारे दिमाग में, कोई भी सजेशन है मेरे खातर, कोई भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट कर दियो। ठीक है भाई, थैंक यू, राम राम भाई सारे ने।